Hi guys, so today we will start chapter 3 factors and multiples. Factors and multiples प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं. सो इसको रिकॉल करते हैं क्या होता है फैक्टर्स, उसके बाद फिर मल्टीपल्स में हम लोग जाएंगे. तो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, जैसे कोई नंबर है 12, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो 12 को डिवाइड करेंगे वो नंबर से तो एग्जैक्टली क्या कुछ मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए. सपोज हम 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से क्या एग्जैक्टली डिवाइड है 12. तो क्लास 3 के बच्चे को तरह करो 1 12 12, है ना, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा. तो ये जो नंबर हो गया तुम्हारे क्या हो गया? फैक्टर्स हो गया. तो ये नंबर 12 को क्या कर रहा है? ये नंबर को पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है. एक और एग्जांपल लेते हैं. 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 6 12 होता है ना. तो 2 जो है 6 बार में पूरी तरीके से 12 को काट दे रहा है, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है. तो ऐसा नंबर जो इस वाले नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. तो 12 को और क्या फैक्टर्स हो जाएगा? 12 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 2 के बाद कौन सा डिवाइड होगा? 3. 3 4 12 होता है ना जी. ये पूरी तरीके से काट देगा 12 को. और कौन नंबर होगा? तो 12 फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4. 4 तो 3 बार में यहाँ पे रिवर्स कर दो, हो गया. ठीक है. फिर 12 को कौन और डिवाइड कर सकता है? 5 डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. 6 डिवाइड कर सकता है? यस, डिवाइड कर सकता है. 6 कितना बार में? 2 बार में. ठीक है. फिर 12 को 7 बार से डिवाइड करके देखना है. अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ते रहो. 7 नहीं होगा, फिर 8 नहीं होगा. फिर इस तरह करते करते लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 12. 12 कितना बार में? 12 एक बार में. तो कौन कौन सा मेरा फैक्टर आ गया? 1 2, यहाँ पे 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ 6, ठीक है. उसके बाद फिर 12. अंडरस्टूड. तो ये सारा नंबर्स मेरा फैक्टर्स हो गया. तो यहाँ पे इस तरह से तुम लिख सकते हो 1 फैक्टर हो गया तुम्हारा, 2 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया, 4 6 और 12. अंडरस्टूड. तो ये सब तुम्हारा फैक्टर्स निकल गया. किसका? 12 का. क्या निकल गया? 12 का फैक्टर्स. अंडरस्टूड. तो इसी को फैक्टर्स बोलते हैं. और एक एग्जांपल से समझते हैं. तो मान लो मेरा नंबर था 12, ठीक है. अब फैक्टर्स और क्या मान सकते हैं? ऐसा नंबर जो जो मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आ जाना चाहिए. ठीक है. सपोज 1 इंटू 12 क्या होगा? 12. तो क्या निकल गया मेरा? 1 फैक्टर निकल गया, 12 भी फैक्टर ही हो जाएगा. ठीक है. और ऐसा कौन सा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाना चाहिए? 1 के बाद 2 से आते हैं, 2 इंटू 6 12. अंडरस्टूड. देखो ध्यान से देखना. फिर 3 इंटू 4 12, ठीक है. फिर 3 के बाद 4 इंटू 3 12, 4 3 12. उसके बाद फिर 4 के बाद 5 नहीं 6, 6 2 12 एंड लास्ट 12 इंटू 1 12. तो तुम्हारा फैक्टर्स क्या आ गया? यहाँ 1 2 3 4 6 और 12, ये तुम्हारा फैक्टर्स हो गया. इस तरह से भी जब दो नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए. ओके. तो तुम्हारा फैक्टर्स क्या निकल गया? ये सारा फैक्टर्स निकल गया. अंडरस्टूड. तो ये बेसिक थिंग्स था, समझिए. अब कुछ इसका पॉइंट से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है इसका फैक्टर्स का पॉइंट्स? पहला पॉइंट क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सॉरी, ठीक है. 1 है. दिस इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर. कह रहा है पॉइंट 1 क्या कह रहा है? 1 जो होगा हर नंबर का फैक्टर होगा. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा. तुम देख लो, अगर हम वो नंबर 54 रहता, बोलेंगे 54 का फैक्टर निकालो, तो पहला नंबर जो इसको काटेगा वो 1 ही होगा. 1 इंटू 54 54, है ना. ये तो समझ गए. 1 होगा तुम्हारा सबसे, और इसके साथ 1 तो हो गया तुम्हारा फैक्टर. ठीक है.
हर किसी का नंबर का, मगर साथ ही साथ क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा ये, 1 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉइंट 2, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ itself, it is the greatest factor of a number। क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर इटसेल्फ। अगर कोई नंबर हम दे देंगे, मान लो 25, या चलो 25 से ही देखते हैं, 25 का फैक्टर निकालो, तो ये तो सबसे सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर देगा, तो ये 1 होगा, 1 इंटू 25 होगा, ठीक है। फिर लास्ट में जब जाओगे इस तरह करते करते, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा, तो लास्ट में जो बचेगा, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में बताओ, तो सेकंड में बताओ, तो 5 होगा, ये 5 होगा, जो 5 से 25 काट देगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में जो आएगा ना, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 25 क्या होगा, एक बार में। समझ रहे हो ना, जो लास्ट में जो आने वाला नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, वो कौन सा नंबर है, 25 खुद ही। तो हम समझते हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर इटसेल्फ, हर जो नंबर दिया हुआ है वो खुद का एक फैक्टर होता है, वो खुद का एक फैक्टर होगा, और सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, वो सबसे हाईएस्ट फैक्टर वही हो जाएगा। सबसे लोवेस्ट क्या होगा, 1, और सबसे हाईएस्ट क्या हो गया, 25। सपोज इसको और डिटेल्स में जाते हैं, 24 का हम फैक्टर निकालेंगे 1, तो सबसे पहला तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24। फिर सेकेंड नंबर डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो 2 12 ठीक है। इस तरह से करते करते फिर 3 से करेंगे, 3 8 से 24 होगा, ओके। तो इस तरह करते करते लास्ट में कौन सा नंबर होगा, 24 डिवाइडेड बाई 24 होगा ना जी। तो कितना बार में, एक बार में। तो उसके बाद कुछ कोई नंबर होगा जिसको काटेगा, कोई नंबर नहीं होगा, तो लास्ट नंबर कौन सा निकला, 24। तो ये सबसे लोवेस्ट हो गया, ये सबसे हाईएस्ट हो गया, और देखो तो ये नंबर सेम है। तो जो एक फैक्टर होगा वो खुद का एक फैक्टर भी होगा, जो नंबर होगा वो खुद का एक फैक्टर होगा, अंडरस्टूड। ये हाईएस्ट हो गया या 1 लोवेस्ट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। इसका मतलब क्या समझे हम, मान लो हम सबसे छोटा नंबर, मतलब एकदम 1 डिजिट का नंबर लेते हैं 6, इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 तो हो गया सबसे पहला फैक्टर, 6 पंजा 6। फिर ये ऐसा कोई नंबर बताओ जो 6 को पूरी काट दे, तो वो होगा 2, 2 3 6 है कि नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर 3 2 6 है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 6, एक बार में कट जाएगा, है ना। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद कोई नंबर है जो 6 को काट सकता है, डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, कोई नंबर नहीं, लास्ट नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन, ये जो फैक्टर है 1 जो फैक्टर है 6 से छोटा है, यस 6 से छोटा है, ठीक है। 2 जो है 6 से छोटा है, 6 बड़ा हो गया 2 छोटा हो गया। क्या 3 जो फैक्टर है ये 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा है, ये छोटा है, छोटा वाला निशान दे रहे हैं हम, ठीक है। 6 जो है, ये जो 6 फैक्टर निकला मेरा, क्या 6 बड़ा है 6 से, नहीं, ये बराबर है। तो क्या हुआ, ये जो फैक्टर्स मेरा निकल रहा है 1 2 3 6, या तो फिर ये छोटा होगा नंबर से, जो दिया हुआ नंबर इसका फैक्टर निकालने बोले, या फिर बराबर होगा, या फिर छोटा होगा। ये जिधर मुंह बड़ा है उधर बड़ा हो गया, 6 बड़ा हो गया सब में, और जिधर मुंह बंद है इधर छोटा हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 ये तो क्या हो गया, 6 से छोटा हो गया, और 6 जो एक फैक्टर खुद में है वो क्या हो गया, बराबर हो गया जो नंबर दिया हुआ है उससे। तो हम क्या समझ रहे हैं, वही बता रहे, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन, छोटा होगा या फिर बराबर होगा जो नंबर दिया हुआ है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। एक को छोड़ के एक का अगर फैक्टर हम लेंगे तो एक का फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर 1 ही होगा। उसके बाद कोई फैक्टर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो 1 को छोड़ के जितना भी नंबर होगा उसका 2 फैक्टर होगा, कम से कम 2 फैक्टर होगा। सपोज 1 के बाद हम कोई डिजिट लेते हैं 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 को हम
2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या निकला, 2 फैक्टर निकला ना, 2 फैक्टर निकला, पर 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर निकला, 1 का सिर्फ 1 फैक्टर निकला। सपोज 6 का हम बताएं कितना फैक्टर निकलेगा। 6 का पहले तो 1 निकल गया, 6 का फिर 2 निकल गया, सॉरी फिर 6 का क्या निकला 3, फिर 6 का सॉरी नजर नहीं आ रहा है, 6 का 6 के साथ में, तो कितना फैक्टर निकल गया 1 2 3 4 फैक्टर्स निकल गया। तो 1 को छोड़ के जितना भी नंबर होगा या फिर 2 फैक्टर निकलेगा उसका, एटलीस्ट मिनिमम सबसे सबका 2 फैक्टर निकलेगा या फिर 2 से ज्यादा निकलेगा। समझ रहे हो ना, 1 का सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसका सिर्फ फैक्टर क्या निकलेगा, एक ही फैक्टर निकलेगा। अंडरस्टूड? ओके, ये पॉइंट्स हो गया तुम्हारा फैक्टर्स का। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल्स में। ओके, सी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर क्या है देखते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या हो सकता है, सपोज 2 को हम अगर किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 से लेकर स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलते जाएगा। ठीक है, 0 को छोड़ के, 0 अगर ले लोगे तो होल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मान लो 1 से हम मल्टीप्लाई किए तो क्या मेरा मल्टीपल निकल गया 2, 2 1 सा 2, फिर 2 को हम 2 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई किया 2 2 सा 4, तो ये मेरा मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स निकला। फिर इसी तरह से नेचुरल नंबर क्या होगा नेक्स्ट 3 होगा, 2 3 सा क्या हो गया 6, फिर 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12। तो ये जो नंबर है ना 2 4 6 8 10 12, ये जो नंबर्स हमारा निकला, ये क्या निकला मेरा मल्टीपल्स हो गया मेरा। किसका, 2 का मल्टीपल्स। हम बोलेंगे 2 का मल्टीपल्स निकालो तो क्या निकल गया 2 4 6 8 10 12, इस तरह से चलते जाएगा जब तक क्वेश्चन कहीं रुकने ना बोले। ठीक है, आगे बताएंगे कहाँ पर रुकने बोलेगा, किस तरह से। पहले इसका कुछ पॉइंट से समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 5 का, इसको रब कर देते हैं। सपोज मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालो, मल्टीपल्स ऑफ 5। हाँ देखो कुछ नहीं है, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 का टेबल पढ़ते जाओ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ठीक है सॉरी 25, 5 6 ज़ा 30, इस तरह से चलते जाएगा जब तक क्वेश्चन आगे रुकने कहीं नहीं बोलेगा, तब तक वो मल्टीपल्स कहलाएगा। क्या मेरा मल्टीपल्स ऑफ 5 निकल गया 5 10 15 20 25, है ना, इस तरह से निकलते जाएगा। ये तुम्हारा मल्टीपल्स हो गया। इसका कुछ पॉइंट्स है, डिस्कस करते हैं। सी पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर रहेगा 2, तो 1 से नेचुरल नंबर से स्टार्ट करोगे 2 1 2, तो कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसका मल्टीपल इटसेल्फ होगा। ठीक है, सेम मल्टीपल जो होगा, सबसे छोटा जो मल्टीपल्स होगा स्टार्टिंग मल्टीपल्स, उस क्या होगा खुद का नंबर होगा, इटसेल्फ नंबर होगा। ठीक है, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये पहला पॉइंट कहता है। ऑब्वियसली 1 से कोई भी नंबर से स्टार्ट करो, 4 ले लो, 4 1 सा क्या होगा 4, तो कोई भी नंबर तुम्हारा जो निकलेगा मल्टीपल्स होगा, जो नंबर्स का मल्टीपल्स निकालोगे वो नंबर खुद का नंबर होगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट यही है। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सी एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। सपोज 2 का हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, 2 का टेबल पढ़ते जाओ। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, पूरा ले लिया हम, पूरा इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई कर सकते हो करते रहो, इन्फिनिटी तक है, जब तक क्वेश्चन रुकने नहीं बोलेगा, कहीं स्टॉप करने नहीं बोलेगा, तब तक ये क्या होगा मल्टीपल्स हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 5 ज़ा फिर 15 ज़ा फिर 100 200 इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, रुकावट इसमें नहीं है। हम कहाँ पॉइंट में आते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो नंबर्स का मल्टीपल्स हम निकालने बोले हैं, या फिर तो बराबर होगा, देखो तो बराबर है, 2 और 2 बराबर है, या फिर वो नंबर से बड़ा होगा, या फिर वो नंबर से बड़ा होगा। मेरा 4 क्या है 2 से बड़ा है ना, हम 2 का मल्टीपल्स निकाल रहे थे, तो जो नंबर है 2 वो 4 से क्या हो गया, 4 क्या हो गया, जो मल्टीपल्स 4 निकला मेरा वो तो 2 से बड़ा हो गया। तो इससे क्या साबित होता है कि जो मल्टीपल निकलेगा कोई नंबर का, या फिर तो बराबर होगा, 2 तो बराबर है। ओके,
या फिर बड़ा होगा। मगर हम फैक्टर्स में क्या देख रहे थे, फैक्टर्स में हम देख रहे थे ना, सपोज 6 था, वो एग्जाम्पल था 6, 6 को डिवाइड कर रहे थे हम 1 से, तो क्या रहा था मेरा 6, और लास्ट में सबसे जो हाईएस्ट नंबर था, जो हाईएस्ट नंबर था वो क्या था 6, खुद अपना खुद नंबर एक बार में। तो हाईएस्ट या फिर क्या होगा, 1 सबसे छोटा होगा, या फिर सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा 6, या फिर इससे छोटा होगा जो नंबर होगा खुद से छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। मैं यहाँ क्या देख रहे हैं, या फिर मल्टीपल्स बराबर होगा या फिर जो होगा उससे बड़ा होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे फैक्टर्स में, या फिर उससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा, यहाँ पे या फिर बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस तुमको मालूम चल गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज एंडलेस और इन्फिनाइट। एंडलेस मतलब खत्म, जो खत्म नहीं होगा, एंड मतलब खत्म होने वाला, आगे लेस लगा दिए तो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। इन्फिनिट मतलब भी सेम चीज़ें चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सपोज हम 2 का मल्टीपल्स देख रहे थे, तो 2 1 सा क्या निकला 2, फिर क्या निकलेगा 2 2 सा 4, फिर 2 3 सा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा, ये एंडलेस है, चलते रहेगा कंटिन्यू। फिर 2 कभी ना कभी 100 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 200 द 200, ठीक है। फिर इसको 999 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 इंटू 1000 से, फिर 10,000 से, ठीक है, फिर लाख से, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, इन्फिनिट है, ठीक है। तो यही कह रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, जो नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स निकलेगा जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, इन्फिनिट या फिर एंडलेस होगा। ये क्या कहता है, हमारा तीसरा पॉइंट कहता है। लास्ट पॉइंट में आते हैं, लास्ट पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। देखो ऑब्वियसली कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 1। मल्टीपल्स ऑफ 1 क्या हो सकता है, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5। तो कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, 1 का ही मल्टीपल होगा ना। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, एक्सरसाइज 3.1 तुम लोग कर लो, बहुत आसान है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स का हो गया है। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।